जय माँ भवानी मित्रों, हमारे चैनल आसान उपाय के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस बार माता रानी आपके घर के अंदर प्रवेश करे, आपको आपके जीवन के अंदर खुशियां दे, आपके परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां लेकर आए और धन के मामलों में आपको विजय देखने को मिले। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं बहुत ही खास। तो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि में हर दिन आप देवी माँ के अलग अलग विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, पूजन और उपाय करके आप माता रानी को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। इसी दौरान नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिनों तक माता रानी को मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों को वितरित सामान देने से माता रानी का इतना आशीर्वाद आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर प्राप्त होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके जीवन के अंदर कितनी खुशियां आपको अपने आप ही देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, नवरात्रि है बहुत खास और आपको नवरात्रों के दौरान कौन से माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए और उनके बारे में क्या बात है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहे इस चैनल के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा जरूर लिखें। दोस्तों, प्रथम नवरात्र में मां दुर्गा की पुत्री शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से दोस्तों निश्चित तौर पर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही प्राप्त होने लगती है। साधकगण खुश होने लगते हैं नवरात्रि के पहले ही दिन से। और साथ ही साथ दोस्तों, इस माता दुर्गा का अगर देखें तो माँ दुर्गा का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें गाय का घी अथवा घी से बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इनको गाय के घी का आपको दीपक करना चाहिए और गाय के घी की जो भी चीज़ बनी होती है, जैसे कि किसी प्रकार की कोई मिठाई हो गई और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ हो गया जो घी से बनी हुई है, आप उन्हें बनाकर माता रानी को भोग लगाए। निश्चित तौर पर माता रानी की आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलेगी। दोस्तों, ऐसे वस्त्र भी आपको पहनकर पूजा करनी चाहिए जो कि हल्के सफेद रंग के होते हैं, ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी जी का या तपस्चारिणी जी ने कहा जाता है। उनका रूप होता है और इनके रूप के अंदर माना जाता है। दोस्तों, जो भी साधक अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति हो, उनके कार्यों के अंदर विजय प्राप्त हो और उन्हें हर सुख और दुखों देखने के बाद अंतिम तौर पर सुख की प्राप्ति हो जाए, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि संयमित होकर ही आप पूजा करें और उन्हें आप इस बात का संकल्प करते ही आप क्या करें, इन्हें आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या करें कि माता जी को शक्कर का भोग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। माता रानी को शक्कर निश्चित तौर पर चढ़ाई जाती है और शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। तो आप इन्हें मीठी चीजों का भोग लगाएं जिनके अंदर शक्कर पड़ती हो। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर भी अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं अगली नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्र घंटा को समर्पित दिन होता है। मां के इस रूप के मस्तिष्क पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम पड़ा चंद्र घंटा। तीसरे नवरात्र के तौर पर इन्हें माता जी की पूजा की जाती है। साथ ही दोस्तों, इन माता जी की कृपा का पाने वाले साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर छोटी मोटी उन्माद, छोटी मोटी परेशानियां हैं, तो दोस्तों वह तो ऐसे ही चंद्र घंटा माता का जाप करने मात्र से ही समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि इनको कौन सा भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, शेर पर सवार इन माता रानी को हमेशा दूध का भोग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तब आप क्या करें कि अपने घर के अंदर आप कच्चा दूध भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर दूध से बनी चीजें होती है वह चीजें आपको माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर माता रानी की आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपके काम आसानी से बन जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन होता है कुष्मांडा देवी का। उसके
अपने उधर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्र के चौथे दिन करने का विधान होता है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग और कष्ट अपने आप ही मिट जाते हैं। साथ ही साथ साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल और पूजा की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। माँ को भोग के अंदर मालपुआ सबसे ज्यादा प्रिय होता है, तो माता रानी को क्या करे कि मालपुए का भोग लगाए और मालपुआ माता रानी को अर्पित करे, तो निश्चित तौर पर माता रानी आपके जीवन के अंदर कृपा लेकर आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, जो माता रानी को मालपुए का भोग लगाता है उसके जीवन के अंदर कोर्ट कचहरी के मामलों के अंदर विजय प्राप्त होती है। दोस्तों अब बात करते हैं नवरात्रि का पंचम नवरात्रा माँ स्कंद माता का नवरात्रा होता है। पंचम नवरात्र में माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। दोस्तों कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। अर्थात कि इनकी जो पूजा करते हैं उनके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है और अंत के अंदर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु का अभाव नहीं रहता है, इसीलिए इन्हें पद्म आसना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें दोस्तों केले का भोग अति प्रिय है। आप इनकी पूजा करना चाहते हैं किसी विशेष प्रकार के वस्त्र को पहनकर, तो आप पीले वस्त्र को पहनकर आप माता रानी की पूजा कीजिए। लाल रंग भी माता रानी को अति प्रिय है और केले का भोग लगाए, निश्चित तौर पर माता रानी के आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं माता कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर के अंदर उन्होंने वरदान मांगा कि आप मेरे घर के अंदर रहने लगे। तब माता आदि शक्ति ने उनके घर के अंदर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी पड़ा। छठवें नवरात्रि के तौर पर माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है और वही अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार से भक्त सौ और संतापों से खुश होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों इन माता रानी को शहद का भोग अति प्रिय है। हटके चटक रंगों के साथ ही साथ श्रृंगार वाली चीजों का आपके पहनकर आप माता कात्यायनी की पूजा कीजिए। आपके ऊपर जोड़े के साथ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। निश्चित तौर पर माता कात्यायनी की आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसी तरह अब बात करते हैं सातवें नवरात्रि की कि सातवें नवरात्र को आपको कौन सी माता की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों सभी राक्षसों के लिए काल का स्वरूप बनकर आई, सभी राक्षसों को समाप्त करने के लिए और साथ ही साथ नकारात्मकता को मिटाने के लिए, बुरी शक्तियों को मिटाने के लिए अगर कोई काल का रूप बनकर आई तो माँ दुर्गा के इसी रूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि नवरात्र के 7वें दिन की जाती है। दोस्तों माता रानी के स्मरण मात्र से ही ओम काली या ओम कालरात्रि, बस मात्र आप इस मंत्र का जाप कर लें तो आपके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के भूत, पिचास, भय, रोग, सती समाप्त हो जाती है और माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत हो जाता है। माता कालरात्रि को दोस्तों गुड़ का भोग अति प्रिय है और साथ ही साथ गुड़ का भोग लगाने मात्र से ही माता रानी प्रसन्न हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों 8वें दिन है महागौरी की। आदि शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र के अंदर की जाती है। माँ काली के रूप के आने के पश्चात जब घोर तपस्या और पुण्य दोस्तों जब स्थापित किया गया, पुण्य गौर वर्ण पाया गया, क्योंकि माँ काली का रूप लिया था तो गोरा वर्ण पाया गया, तो महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बेल है और माँ को दोस्तों हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी का पूजन करके माँ को हलवे और पूरी का भोग लगाया जाता है और इसी दिन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करवा के नवरात्रि का संकल्प पूरा किया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। इसी वजह से दोस्तों महागौरी को हलवे पूरी का भोग लगाए, निश्चित तौर पर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों अब बात करते हैं 9वें दिन की। दोस्तों नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अष्ट सिद्धियाँ क्योंकि दोस्तों माँ इसलिए की जाती है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया कि माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की सिद्धियाँ और अपने आप के अंदर ही एक ओजस्व जागृत करवाता है, सिद्धियाँ प्राप्त करवाने वाला होता है। जिस पर माँ की कृपा होती है उसके जीवन के अंदर कुछ भी पाना, चाहे उसने अपने जीवन के अंदर कैसा भी स्वप्न देखा हो, कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता है।
है, माँ की कृपा से उसके जीवन के अंदर वह सुख भी प्राप्त हो जाता है और उसे उसके जीवन के अंदर हर सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। महारानी को दोस्तों इस 8वें दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग लगाया जाता है और साथ ही साथ सफेद वस्त्र या फिर लाल चटक रंगों के साथ के आप पूजा कीजिए। फूलों वाले वस्त्र पहनकर आप पूजा कीजिए। निश्चित तौर पर माँ सिद्धिदात्री आपके जीवन के अंदर प्रसन्न होगी, जिसकी वजह से आपके बनते काम जो बिगड़ जाते थे वह अपने आप ही बनने लगते हैं और माता रानी की कृपा से आपके जीवन के अंदर सर्व सुख प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि माता रानी से जुड़ी यह जानकारी, उनको कौन से भोग लगाने चाहिए, आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि माता रानी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय माँ भवानी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।